हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा 24x7। मैं आप सभी एसएससी जीडी एससी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करूंगा जो आगामी परीक्षा 2022-23 के लिए वरदान साबित होगा। पूरा प्रश्न एसएससी जीडी दिसंबर 2021 के प्रारूप पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का प्रश्न एक है, यदि दो संख्याओं का मस उसके लस का 1/5 है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 हो तो मस ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें लस और मस दिया है, तो मान लेंगे कि लस क्या है हमारा, लसा आप मान लीजिए एक्स हो गया, तो मसा कितना होगा, मसा आपका हो जाएगा 1/5 मस लसा, यानी कि तो ये हो जाएगा यहाँ पे मसा बराबर 1/5 लसा, तो आपका हो जाएगा 5 मसा बराबर लसा के। अब देखिए प्रश्न में दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 है, यानी लसा और गुणे मसा बराबर 720, यानी आप लसा बराबर मसा दोनों बराबर हैं, तो आप लसा को लिख सकते हैं अगर यक्स माने हैं और मसा को भी क्या माने हैं, बराबर है, तो ये हो जाएगा 5 यक्स बराबर 720। तो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 720/5। अब इसको आप कटा दीजिए, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 चौके 20 144, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 12, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी 12, यानी आपका मसा क्या था, वो 12 था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 250 मीटर सड़क को 75 सेकंड में पार करता है तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी s बराबर d/t। तो हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है 250 और समय दे रखा है 75। अब इसको अटेम्प्ट करेंगे 25 से, 25 यहाँ 75, 25 दाम में 250, ये मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हमको यस बराबर मिल गया 10/3 मीटर पर सेकेंड, किंतु इसको चेंज करना है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको कैसे बदलेंगे 10/3 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 18/3 का, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 18 और 5 × 10, यानी आपका हो जाएगा 12 किमी प्रति घंटा। देखिए किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। प्रश्न 3 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है तथा महत्तम समापवर्तक 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे सवालों के लिए फार्मूला होता है कि LCM गुणे SCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए इसमें एलसीएम 1920 दिया है, एचसीएफ 16 दिया है, प्रथम संख्या 128 है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके अंदर हम अब पुट कर देंगे सभी पहलू को। तो एलसीएम 1920 गुणे एचसीएफ 16 बराबर 128 और गुणे इसको मान लीजिए एक्स, तो जो एक्स की अब वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1920 गुणे 16 अपान 128। तो 16 बटे 128 और 8 से इसको कटाइए, 8 दूना 16, 8 16 30 24 8 32, तो आपका हो जाएगा x = 240। आपका आंसर हो जाएगा कि दूसरी संख्या होगी 240। अब चलते हैं अगली प्रश्न की। प्रश्न 4 है, किसी संख्या का 3/4 का 2/5 भाग यदि 174 है तो वह संख्या कितनी होगी। मान लीजिए कि वह संख्या x है, तो x का 3/4 का 2/5 भाग 174 है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 3x = 174 × 10, तो x की वैल्यू क्या होगी 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24 और गुणे 10, तो x का जो मान आपको मिल जाएगा वो 580 मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 8:10 तो मुनाफा का प्रतिशत होगा। अब देखिए ऐसे सवालों को मैंने लाभ हानि वाले चैप्टर में बताया था कि यहाँ पे लिखा है CP और SP 8 और 10 के अनुपात में दिया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CP/SP बराबर 8/10। अब ये देख रहे हैं कि ये क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, +2 का इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पे 2 रुपये क्या होता है लाभ हो रहा है, तो इनका लाभ प्रतिशत होगा लाभ बटा CP 8 × 100, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये कट जाएगा 4 और इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 25%, यानी इस सौदे में 25% का इनको मुनाफा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि √1.21 × 0.9 अपान 1.1 × 0.11, इसका आपको स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। अब इसको देखिए सिंपली, देखिए यहाँ पे 1.21 में
दो स्थान पे दशमलव है, यहाँ पर भी दो स्थान पे दशमलव है, इसलिए ये क्या होगा, आपस में कट जाएंगे। जो 100 का भाग यहाँ पे करेंगे, 100 का भाग यहाँ पे करेंगे, 100 यहाँ से करेंगे, 100 यहाँ, तो कट जाएगा। सिंपली ये हो जाएगा इंटू यहाँ पर भी एक प्लेस पे डेसिमल है और यहाँ पर भी एक प्लेस पे डेसिमल है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 9/11। अब देखिए ये कट जाएगा, क्यों? क्योंकि 11 ग्राम 121 होता है और यह बचेगा √9 और √9 की जो वैल्यू होती है वो 3 होता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। लिखा है कि 8 + 2√15 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में हल करने के लिए आपको 2√15 को चेक करना होगा, क्योंकि हमको पता है कि ऐसे सवालों को या तो a + b के रूप में बनाना पड़ेगा या a - b के रूप में होल स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ेगा। तो इसको देखिए, 2 तो ऑलरेडी गिवन है इसमें। अब 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 और √15 5 लिख सकते हैं ऐसे। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो सवाल है 8 + 2 कड़ी में 15। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपका, इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर और ये प्लस 2√15। अब आपको दिख रहा है कि a² + b² + 2ab के फॉर्म में, ऐसे यहाँ पर 2ab मैंने लिख दिया हूँ, तो 2ab हो गया, ये हो जाएगा √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर होगा, वो भी रूट में, और ये बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस √5 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया है। शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों में दिया है कि 50 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 36 है। अब इसमें केवल आपको पूरा गुणा नहीं करना है, केवल ये चेक करना है कि क्या गलती हुआ है, यानी 48 की जगह पर उसने 23 ले रखा है। तो आप सीधे करिए कि 48 जोड़िए, उसमें से 23 जो घटा दीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, इतना अंतर, उसमें क्या गलती थी। अब ये क्या होगा कि जो 25 होगा ये सभी 36 संख्याओं 50 संख्याओं में जाके जुटेगा। तो आप क्या करेंगे कि इस सबको बांटना है, तो 25 और कितनी संख्याएं थी, 50, इसको कटा दीजिए, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 एवरेज में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। तो सही औसत क्या होगा इसका, 36.5 इसका क्या होगा, सही औसत होगा। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। देखिए सिंपली 72 इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, 72 को आप ऐसे लिखेंगे, 72 को 8 × 9 तो लिख सकते हैं, 8 को भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और × 3 के पावर 2। देखिए प्राइम फैक्टर्स का गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका होता है कि a के पावर m इंटू b के पावर n इंटू c के पावर r, इस टाइप से ऐसे मिल जाए तो इसका जो गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका होता है, जो घात है उसमें एक जोड़िए, n है इसमें भी एक जोड़िए और r है इसमें भी एक जोड़िए, जितना भी हो सबको जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देखिए घात कितना है, 3 है, एक जोड़ लीजिए, यहाँ पे घात कितना है, 2 है, एक जोड़ लीजिए, और फिर क्या हो जाएगा, ये 4 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 12। टोटल इसके कितने गुणनखंड होंगे, 12 इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपकी 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है तो आप वर्तमान आयु क्या होगी, यानी आपकी वर्तमान आयु पूछा है। तो सपोज कीजिए कि आपकी जो प्रेजेंट आयु है, वर्तमान आयु बराबर x। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पहले आपकी कितनी आयु होगी, यदि आज समय आप 10 साल के हैं तो 5 साल पहले क्या रहेंगे, 5 वर्ष पूर्व उसको कहते हैं पूर्व, आपकी जो उम्र होगी वो उसमें से कम कर दीजिए। फिर कह रहा है कि 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद की आयु क्या होगी आपकी, 9 वर्ष बाद की आयु आपकी हो जाएगी, आज की वर्तमान आयु में 9 साल जोड़ दीजिए। अब देखिए ये पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। तो गुणा कीजिए, x - 5 और x + 9 का जो गुणनफल है वो कितना है, 15 है। तो चलिए गुणा करते हैं, थोड़ा पेज कम होगा, ऊपर में मिटाऊंगा, x का गुणा x में करेंगे, x² होगा, x में 9 का गुणा करेंगे 9x और -5x, तो +4x हो जाएगा, और -9 × 5 = 45, और इसको भी इधर लेके आएंगे, -15 = 0 होगा। तो थोड़ा सा मैं पेज को इरेज कर लेता हूँ। अब ये हो जाएगा x² -4x और ये हो जाएगा प्लस है ये -60 = 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, इसका गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड केवल आप ऐसे देखिए, 60 का गुणनखंड क्या होगा, 10 और 6 होगा। चूंकि मैं इसको उस रूल पे बताऊंगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अब यहाँ पर जरा देखें, गौर करें कि 10 और 6 गुणा करने पर 60 आना चाहिए, तो एक निगेटिव होना चाहिए। अगर ये 10 को निगेटिव करेंगे या 6 को निगेटिव करेंगे, इसके लिए हमको ये वाला पोजीशन को देख करना होगा, यानी कि यहाँ पे निगेटिव रहा होगा तभी प्लस आया होगा, यानी कि बड़ी क्वांटिटी क्या होगी, निगेटिव होगी, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, -10 हो गया और 6 हो गया। तो कभी भी उम्र निगेटिव तो होगा नहीं, जब उम्र निगेटिव नहीं होगा तो आपकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 6 वर्ष। वर्तमान आयु बराबर 6 वर्ष।
थोड़ा सा स्लाइड पर ये पेन चल नहीं रही है, प्रश्न गलती लग रहा है। ए अकेला 12 दिन में तथा बी उसे यहाँ पे होगा। एक संख्या को 77 से विभाजित करने पर शेषफल 30 आता है। यदि उसी संख्या को कोई 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए कि वह संख्या ऐसा होगा जो उसमें 77 का मल्टीपल होगा वो, तो संख्या आपकी क्या बनेगी? संख्या हो जाएगी आपकी 77 के और प्लस शेष जो बच रहा है तो 30, तो 30 जोड़ देंगे, यानी संख्या क्या होगी? 77 का गुणज होगा तो के टाइम कटेगी और 30 क्या है ज़्यादा होगी, तभी तो शेष आ रहा है। अब कह रहा है प्रश्न में कि इस संख्या को 11 से डिवाइड कीजिए, तो हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी क्या होगा? 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये जाएगा 77 के और अपान 11 और प्लस 30 बटा 11, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 से घटाएंगे तो ये 7 के बार जाएगा और 11 दूना 22, तो ये 2 टाइम के बार जाएगा और प्लस 8 क्या होगा? शेष बच जाएगा। तो यानी कि उसको 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 11 बचेगा। नेक्स्ट सवाल है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है तथा बी अकेला 18 दिन में करता है। दोनों ने कार्य किया किंतु कार्य समाप्त होने से पूर्व 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए ए और बी दो व्यक्ति होंगे। ए उस कार्य को 12 दिन तक में ख़त्म करता है, बी 18 दिन में ख़त्म करता है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा। तो 12 छक 72, यानी कि जो ए की इफिशियंसी है वो 6 यूनिट काम करने की है और इसकी जो बी की इफिशियंसी है वो 4 यूनिट काम करने की है। तो दोनों मिलकर काम कितना करते होंगे एक दिन में? 10 यूनिट काम करेंगे, 10 इकाई, या 10 मानिए चेयर ही बनाना हो तो 10 चेयर दोनों मिलकर बनाएंगे। ए 6 चेयर दिन में बनाता है, बी 4 चेयर दिन में बनाता है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 3 दिन पूर्व ए काम छोड़ के चला गया। अब 3 दिन पूर्व जब ए काम छोड़ के चला गया तो वो 3 दिन काम कौन किया होगा? बी ने किया होगा। तो बी एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो 3 दिन जो काम किया होगा तो उसने टोटल कितना चेयर बनाया होगा? 12 चेयर बनाया होगा। अब जरा गौर करिए, बी ने तो 12 चेयर पीछे 3 दिन बना दिया और दोनों ने मिलकर 72 चेयर बनाने थे, तो शेष चेयर कितने बचे? 72 माइनस 12 बराबर ये हो जाएगा आपका 60। ये 60 चेयर क्या किए थे? दोनों ए और बी ने मिलकर बनाए थे। तो ए और बी ने मिलकर बनाए 60 चेयर, तो 60 और एक दिन में बनाते थे 10 चेयर, तो क्या दिन लगेगा 60 चेयर बनाने दोनों को? 6 दिन। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 6 दिन ये और 3 दिन वो, बराबर 9 दिन में क्या होगा? पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि 16 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? 16 का प्रथम 12 गुणज क्या होगा? तो 16 का प्रथम 12 गुणज तो यही होगा, 16 का पढ़ा पड़ती है 32, 16 तियाँ 48, 16 चौके 64 और ऐसे करते जाइए, लास्ट में आपको मिल जाएगा 16 गुणे 12 जो होगा 16 दूनी 32 को 2 हाथ में 3, 16 तीन 19, 192। यानी अब देखिए इसके बीच में भी 16 का गैपिंग, इसके बीच में भी 16 का गैपिंग, जब 16 का मल्टीपल है तो हर जगह 16 का गैपिंग मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो एवरेज होता है ऐसे सवालों का जिसका गैपिंग सेम कांस्टेंट नंबर आता जाए, उसका एवरेज होता है फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 192 और बटा 2, कितना हो जाएगा? 8 और 19 और 1 20, 208 बटा 2 यानी कि 104, यानी इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 104 हो जाएगा। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों ने एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब देखिए ए एक नल है और एक बी नल है। ए को उस टंकी को भरने में कह है कि 12 घंटे लगते हैं, बी को 15 घंटे लगते हैं। तो इसका पहले दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 पाँच 60, 15 चौके 60, यानी 60 आएगा। अब ये 60 जब आ गया तो अब देखिए 12 पाँच 60 यानी कि 5 यूनिट ये भर रहा है, 5 लीटर पानी भर रहा होगा तो जाके भर रहा है, और ये 4 लीटर भर रहा होगा पर घंटा, 15 घंटा में भर जाएगा। तो दोनों एक साथ चलेंगे तो 9 लीटर पर घंटा भरेंगे, तो 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? तो 60 बटा 9, इसको कटा दीजिए, ये हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 3। तो अब बताइए 3 छक 18, 2 घंटा बच गया। 2 घंटा को अगर आप उसमें काटेंगे 3 से तो आपको क्या मिलेगा? 120 बटा 3 यानी कि 40 मिनट, यानी टोटल कितना हो जाएगा?
ऐसे किया गया है, जैसे 20 को मैंने लिख दिया, 20/3 है तो इसको 6 और प्लस 2 घंटा, ये में कटे कैसे? तो 2 घंटा को ये क्या कहते हैं कि 60 गुणे 2 कर दिए, मिनट में बदल गया, 120 हो गया, 120 तो 40 हो गया, और ये ये क्या कहते हैं 6 घंटा ऑलरेडी मिल जा रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रुपया 6,000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पी है वो आपका 6,000 है, आर जो है वो 6% दिया है, और जो टी है वो 8 माह दिया है। तो ये ब्याज क्या लग रहा है, वार्षिक है, तो आप इसको क्या करेंगे 8/12 कर देंगे, 4 दूना 8 और ये 4 3 12, यानी कि टी जो आपका हो जाएगा 2/3 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे एसआई जो होता है वो कहता है PRT/100। तो चलिए यहाँ पे पी का वैल्यू है 6,000, आर की वैल्यू है 6, और ये हो जाएगा 2/3, नीचे हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 6 चौके 24 रुपया, इसका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्या है 20 है, यहाँ पर वाई भी उसकी चौड़ाई एक ही होती है तो ये भी 20 होगा, और ये हो जाएगा 20 गुणे 20, और आपका ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे दीजिए परसेंटेज, ये 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 20 20 40 और 40 44% की आपको क्या होगा वृद्धि होगा। आइए ट्रेडिशनल मेथड से भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि वर्ग की भुजा कितनी है 10 है, 10 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 बराबर आपका हो जाएगा 100। अब इसमें क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही, तो 10 प्लस 10 का 20% बढ़ा दीजिए, ये नई भुजा देगा तो कट जाएगा, तो टोटल आपकी नई भुजा कितनी हो जाएगी 12। तो नया वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 12 गुणे 12 144। तो ये नया क्षेत्रफल हो गया, ये पुराना क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल जो बढ़ा है वो कितना हो जाएगा 144 माइनस 100, आपको फिर वापस मिलेगा 44%। तो इसमें कोई वो नहीं है, ये आपको याद रखना होगा कि अगर लंबाई दोनों बढ़ रही तो प्लस प्लस करते जाइए, दोनों घट रही है माइनस माइनस करते हुए अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने वर्षों में स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए कि एक धनराशि जो है 1 है, और वो 4 वर्ष में कितना हो जा रही है 3 गुनी हो जा रही है। तो यहाँ पे अब ये देखिए कि धनराशि 3 की पावर 1 को समय कितना लग रहा है 4 गुणे 1, यानी इतना वर्ष। तो 3 के पावर अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना समय लगेगा 8 वर्ष। तो 3 के पावर 3 करेंगे तो कितना लगेगा 4 गुणे 3 वर्ष। तो आपको ये देखिए ये हो गया 3 तरीके 9 3 27, तो ये कितना समय लग रहा है 12 वर्ष, यानी उस राशि को 27 गुना होने में कितना समय लगेगा 12 वर्ष। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 15 CP बराबर 20 SP है, तो इस CP को इधर भेज दीजिए, तो 15 बटा इसको 20 को इधर लाइए, 20 बराबर SP बटा CP। अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ 20 रुपये का आपने खरीदा और 15 रुपये का बेचा, तो जाहिर सी बात है कि सौदे में आपको घाटा होगा। कितने का घाटा होगा, तो चलिए प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी 5 रुपये की हानि हो रही है किस पर 20 रुपये पर इंटू 100, तो आपका ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 4 से कटा दीजिए इसको तो 25%, यानी इस सौदे में आपको 25% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। अब अगला सवाल है, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा गया है, इसका आपको मान बताना है। देखिए सब में हर सेम ही है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 और प्लस 4 टाइम 1/2। अब इन सभी को आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 1 2 3 4, फिर 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, 1 मिलेगा और प्लस 2 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 12,336 ही क्या होगा इसका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 783 गुणे 783 गुणे 783 प्लस 217 गुणे 217 गुणे 217 अपान 783 गुणे 783 माइनस 783 गुणे 217 प्लस 217 गुणे 217 है। अब ये आपको देखने से लग रहा है कि यह ए क्यू और प्लस बी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 माइनस ए बी के फॉर्म में है। तो आपको ये पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान होता है ए प्लस बी, और दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, और अपान में हो जाएगा ये गिवन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ए की वैल्यू है 783 और बी की वैल्यू है 217, तो 83 और 17 मिलकर 100 हो जाता है, तो 800 2 900, आपका टोटल आंसर हो जाएगा 900। 7 3 10 कुछ बात मिला 1 8 3 9 10 7 2 9, सॉरी यहाँ पे 1000 होगा। अब इस सेशन का अंतिम सवाल जो आपके लिए क्यूब रूट 4 होल
12/125। आप इसको हल कीजिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञान गंगा 24/7।